हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? बहुत अच्छे होंगे। केडी मैथ एजुकेशन में आपका स्वागत है। हमारी जो सीरीज चल रही है ग्रुप डी के लिए, उसके अंदर आज हमारी क्लास है 9 और एलसीएम एचसीएफ का पार्ट है हमारा सेकंड। यानी कि दो क्लास के अंदर हमारा पहली क्लास के अंदर क्या था, फर्स्ट पार्ट, और ये है हमारी सेकंड पार्ट की क्लास एचसीएफ और एलसीएम के लिए। वैसे हमारी क्लास है ये सीरीज की 9। तो आज हम बात करेंगे एचसीएफ के बारे में। पिछली क्लास में हमने जाना था कि एलसीएम क्या होता है। तो एलसीएम की हमारी डेफिनेशन क्या थी कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी भाग हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एलसीएम, यानी कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल। एक ऐसा कॉमन मल्टीपल और छोटे से छोटा मल्टीपल जो दी गई संख्याएं उसको पूरा भाग कर सके। तो आज हमारी क्या है, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये क्या है, हमारा महत्तम समापवर्तक। तो महत्तम समापवर्तक के अंदर हमें क्या करना है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा भाग कर सके। तो वो क्या होगा हमारा HCF, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्त्य। जैसे हम लेते हैं 10 और 18। 10 और 18 का हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है HCF। क्या निकालना है हमें, HCF निकालना है। तो इसके अंदर क्या दिया हुआ है, बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा भाग कर सके। तो 10 और 18 ऐसी बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जो 10 और 18 को पूरा भाग कर सके, यानी कि रिमाइंडर हमारा क्या हो, 0 हो। तो पहले हम देखते हैं जैसे 2। तो 2 से भी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हम 2 को नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि पहले हमें देखना होगा कि क्या बड़ी से बड़ी संख्या 2 है जो इनको पूरा भाग कर सके। अगर 2 से ऊपर कोई और संख्या है जो 10 और 18 को भाग कर सकती है, तो हमें वो संख्या लेनी होगी। लेकिन यहाँ पे हम कैसे करेंगे, पहले हम फैक्टर करेंगे किसके, 10 के। तो 10 क्या होगा, 10 का फैक्टर 1 से भी हम डिवाइड कर सकते हैं 10 को, और किससे कर सकते हैं हम, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। तो ये क्या है हमारा 10। अब 18 के जो फैक्टर है वो हम कैसे करेंगे, तो 18 के फैक्टर हमारे क्या होंगे, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो क्या होगा, 3 3 9 दूनी 18, एकम 18। तो अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को डिवाइड कर सके। तो पहले क्या है हमारा 1 है, तो हम 1 को भी लेंगे। फिर क्या है हमारा 2। तो 2 के बाद कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 10 और 18 को भाग कर सकते। तो क्या है हमारा 1 और 2, 1 मल्टीप्लाई 2, क्या आएगा हमारा HCF 2 आएगा। क्यों आएगा 2 हमारा HCF? क्योंकि 2 से बड़ी कोई भी संख्या नहीं है जो 10 और 18 को पूरा डिवाइड कर सकती है। अगर होती तो हम क्या लेते, हम 2 को नहीं लेते, लेकिन 2 से बड़ी कोई संख्या नहीं है तो हमने क्या लिया, 2। तो 2 क्या है, 2 इज द HCF ऑफ दिस नंबर 10 and 18।
तो इसी तरह हम अब आगे देखते हैं। जैसे हमें दिया है, ये हमारी दोस्तों जो क्लास है वो हमारी 6 से लेकर ग्रुप सी या डी के बच्चे भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि पूरा बिल्कुल जीरो से इसके अंदर बेसिक समझाया गया है। अगर 7th क्लास का बच्चा भी इस क्लास को देखता है तो उसको समझने के लिए अच्छा रहेगा। अगर 7 क्लास का 10, 11, 12 या 12 पास आउट है वो भी इस क्लास को देख सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल जीरो से हमने बेसिक से शुरू किया है। तो अब हम देखते हैं आगे। आगे क्या है हमारा? आगे हमारा 30 और 45 क्या दिए? दो संख्या। इसका हमें क्या निकालना है? इसका निकालना है हमें HCF। तो 30 और 45 का हमारा HCF क्या होगा? तो 30 के हमारे फैक्टर क्या होंगे? 30 के हमारे जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे? 30 के हमारे फैक्टर होंगे 2 × 3 × 5 और मल्टीप्लाई 1, क्योंकि 1 भी क्या है? 30 का फैक्टर है। तो 5 × 15 दूनी 30। फिर क्या है हमारा? 45। तो 45 के हमारे फैक्टर होंगे क्या होंगे? 1 × 3 होगा। फिर क्या होगा हमारा? फिर 3 होगा और फिर होगा हमारा 5। तो 3 × 3 9 × 5 45 या 5 × 3 15 × 3 45। अब हमें क्या देखना है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा भाग कर सके, यानी 30 और 45 को पूरा पूरा भाग कर सके। तो इसके अंदर हमें क्या लेना है? कॉमन। तो एक क्या है हमारा कॉमन? 3। 2 इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है। 5 इसमें है और इसमें भी है। तो अब यहाँ पे 3 है तो सिर्फ एक ही 3 हमारा क्या है? यहाँ पर है। तो हम क्या लेंगे? 3 का जो कॉमन है वो एक ही है, 3 मल्टीप्लाई। और क्या है? अगर इस 3 को हम लेंगे तो इसके अंदर भी क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। तो हम इसको नहीं लेंगे। 1 1 दोनों के अंदर है। और फिर क्या है? 5, तो 5 भी दोनों के अंदर है। तो हमारा HCF क्या है? यहाँ से निकल कर हमारा HCF क्या आया? 15, यानी कि 15 इज द राइट HCF ऑफ दिस नंबर। अब आगे हम थोड़ा कुछ PYQ जो क्वेश्चन है हमारे वो सीरीज भी साथ साथ लेंगे और साथ साथ समझेंगे कि HCF और LCM का क्या संबंध है। दो संख्या दी हो, HCF निकालना हो, LCM निकालना हो, अब आगे हम वो करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन है हमारा दो संख्याओं का HCF 12 है और LCM कितना है हमारा? 180। फर्स्ट नंबर क्या है हमारा? 36। तो निकालना क्या है हमें? फाइंड सेकंड नंबर। यानी दो संख्याओं का HCF 12 है और LCM 180 है। एक संख्या 36 है तो दूसरी संख्या क्या है? तो हम दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे? कि हमें पता होना चाहिए कि HCF और LCM फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का क्या संबंध है। तो क्या संबंध है? फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर बराबर इसके क्या होता है? बराबर होता है HCF मल्टीप्लाई LCM। ये हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। अब हमें क्या दिया है? हमें दिया है HCF और LCM। हमें निकालना क्या है? हमें दूसरी संख्या निकालनी है। तो क्या करेंगे हम? बस इसके अंदर क्या करेंगे? वैल्यू पुट करेंगे। तो LCM और HCF कितना है हमारा? 12 और 180। तो फर्स्ट नंबर क्या है हमारा? फर्स्ट नंबर है 36 मल्टीप्लाई सेकंड नंबर हमें क्या करना है? फाइंड करना है। तो LCM मल्टीप्लाई
HCF कितना है 12 मल्टीप्लाई 180। अब जिस संख्या को निकालना है यानी कि फर्स्ट निकालना है या हमें सेकंड निकालना है, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है सेकंड। तो सेकंड को इसी साइड रखेंगे और 36 क्या दिया है सेकंड नंबर के क्या है मल्टीप्लाई में है, तो उस साइड जाके क्या होगा डिवाइड होगा। तो सेकंड नंबर बराबर क्या होगा मल्टीप्लाई 180 अपॉन क्या आया 36। यहां से इसको कैंसिल करेंगे, यहां से इसको कैंसिल करेंगे 12 एकम 12 12 तिये 36, 3 पर क्या आएगा 3 6 18 यानी कि 60। तो 60 हमारा क्या है सेकंड नंबर। अगर हमें इसमें क्या दिया गया हो, अगर हमें इसमें सेकंड नंबर हमें 60 दिया गया हो, HCF दिया हो, LCM दिया हो, अगर हमें फर्स्ट नंबर निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, हम इसी क्वेश्चन से LCM HCF और सेकंड या फर्स्ट नंबर निकालना सीखेंगे। तो हमें फर्स्ट सेकंड नंबर क्या दिया है, फर्स्ट नंबर हमारा क्या है मिसिंग है, मल्टीप्लाई 60 बराबर क्या है HCF और LCM, तो कितना है 12 मल्टीप्लाई 180। तो निकालना क्या है हमें फर्स्ट नंबर, तो 60 इसके नीचे जाएगा तो क्या होगा यहां से कैंसिल 6 दूनी 12 तो 18 दूनी 36। तो ये क्या है हमारा, यह है हमारा फर्स्ट नंबर भी हमने निकाल दिया। अब अगर दिया हो हमें फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर हमें कितना दिया है 60, तो अब हमें क्या है मिसिंग HCF मिसिंग है, तो हमें HCF निकालना है। तो क्या लगाएंगे हम वही प्रॉपर्टी लगाएंगे क्या फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM। तो क्या होगा भाई हमारा यहाँ पे 36 मल्टीप्लाई 60, LCM कितना दिया है हमें 180 और मल्टीप्लाई HCF। तो अब HCF निकालना है तो क्या होगा 180 इसके नीचे आएगा और HCF अकेला उस साइड रहेगा। तो फिर यहां से कैंसल 6 तिये 18 3 एकम 3 3 दूनी 6 12। तो HCF कितना आया हमारा 12। तो हम इसी से निकाल सकते हैं क्या, जब हमें HCF दिया हो LCM दिया हो एक नंबर दिया हो तो हम क्या निकाल सकते हैं दूसरा नंबर निकाल सकते हैं। अगर हमें सेकंड नंबर दिया हो HCF दिया हो LCM दिया हो तो हम फर्स्ट नंबर निकाल सकते हैं। अगर हमें दोनों नंबर दिए हो LCM दिया हो तो हम HCF भी निकाल सकते हैं, क्योंकि जिसको जो दिया है हमें उसको एक साइड रखेंगे और जो हमें निकालना है उसको एक साइड रखेंगे, तो यहां से हम निकाल सकते हैं। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखो कई बार ऐसा क्वेश्चन में बच्चे पजल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ पर तो गुणनफल दिया है किसका, दो संख्याओं का गुणनफल दिया है, HCF दिया है 12 LCM दिया है, क्या LCM निकालना है हमें। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 864, HCF 12 है, निकालना क्या है LCM ज्ञात करो। तो यहाँ पे कई बार बच्चे पजल हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो दो ही संख्या दी है और हमारे पास जैसे ये क्वेश्चन आप करके गए तो आपको लगेगा कि दो ही संख्या दी है, तो हम अगर 3 दी होती तो हम जो चौथी जो निकालनी है हमें, चाहे HCF है फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर LCM, तो हम निकाल देते। लेकिन अब हमें क्या दिया है, सिर्फ दो ही संख्या दी है, तो हम LCM कैसे फाइंड करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या देखा था कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर,
तो यहाँ पे अब क्या दे दिया, मल्टीप्लाई करके हमें दे दिया, यानी कि जो दो संख्या है उनका जो गुणनफल है, यानी कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, क्या दिया है 864, और क्या दिया है हमें HCF, और निकालना हमें क्या है एलसीएम, तो 12 मल्टीप्लाई एलसीएम, तो क्या होगा एलसीएम को इसी साइड रखेंगे और ये एलसीएम के क्या है 12 मल्टीप्लाई, इस साइड आगे क्या होगा डिवाइड। अब इसको कैंसिल करेंगे, 12 सते 84, 12 सते 84 और 12 दूनी 24, तो क्या आया हमारा, क्या है हमारा एलसीएम, क्या आया 72, क्या आया हमारा एलसीएम 72। अब यहां से क्या निकाल सकते हैं हम, अगर हमें एलसीएम दिया हो और एचसीएफ नहीं दिया हो तो यहां से हम एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। चलिए आगे करते हैं नेक्स्ट। ये जो क्वेश्चन है जो मैं आपको करवा रहा हूं ये सभी PYQ क्वेश्चन है, सभी पिछली जो एग्जाम हुए थे HSSC के वहां पर ये आए हुए क्वेश्चन हैं। तो ये क्या है हमारा घंटी वाला क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर आते हैं। दिया है, क्या दिया है हमें, एक घंटी 12 सेकंड में बजती है, दूसरी 18 सेकंड में बजती है और तीसरी 24 सेकंड में बजती है, तीनों एक साथ कब बजेगी। तो हमें इसका क्या निकालना है, हमें इसका निकालना है एलसीएम। क्यों निकालना है एलसीएम, क्योंकि एक कोई छोटी से छोटी एक ऐसी संख्या है जो इसकी टेबल के अंदर भी है, इसकी टेबल के अंदर भी है और इसकी टेबल के अंदर भी है, क्या 12 की टेबल के अंदर भी है और 18 की टेबल के अंदर भी है और क्या 24 की टेबल के अंदर भी है। तो 12 की टेबल के अंदर वो संख्या है, 18 की टेबल के अंदर वो संख्या है और 24 की टेबल के अंदर वो संख्या है, जो क्या है तीनों के अंदर बराबर है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है हमें एलसीएम निकालना है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूरी पूरी भाग हो। तो हम कैसे निकालेंगे, इसके फैक्टर क्या है, देखो इसके फैक्टर क्या होंगे हमारे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई क्या होगा 3, फिर इसके फैक्टर क्या होंगे हमारे 2 मल्टीप्लाई 3 दूनी 6 3 18, इसके फैक्टर क्या होंगे हमारे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 दूनी 4 2 दूनी 4 दूनी 8 और मल्टीप्लाई 3। अब ऐसे फैक्टर करके हमें क्या लेना है, हमें लेना है कि यहां पर 2 की पावर कितनी है 2 है, यहां पर कितनी है 1 है और यहां पर कितनी है 3 है। तो सबसे ज्यादा पावर क्या है 2 की, इन तीनों में 2 की पावर क्या है 3, तो 2 की पावर क्या है 3 मल्टीप्लाई। अब 3 तीनों के अंदर है, लेकिन 3 की पावर यहाँ पे कितनी है 1 और यहाँ पे कितनी है पावर 2, फिर यहाँ पे कितनी है 1, तो हमें क्या लेना है ज्यादा, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितनी है 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2। अब ये क्या होगा 2 दूनी 4 दूनी 8 मल्टीप्लाई
3 तिये 9, तो क्या होगा हमारा 72 सेकंड। यानी कि 72 एक ऐसी संख्या है जो इसकी टेबल के अंदर भी है, 12 छिके 72, कहाँ पे है 12 छिके 72, यहां पर भी है, यहां पर 18 चौके 72, 18 मल्टीप्लाई 4, तो क्या है 72। अब यहां पर भी है, क्या है 24 दूनी 48 और 24 तिये 72, तो यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, और यहां से हमारा क्या आया 72। यानी कि ये तीनों घंटियां 72 जब सेकंड होगी तो तीनों क्या बजेगी, एक साथ बजेंगी। चलिए अब आगे करते हैं कि दो संख्याओं का अनुपात कितना है, हमारा अनुपात 3 और 4, यानी कि फर्स्ट नंबर कितना है 3 और सेकंड नंबर क्या है 4। क्या रेशियो दिया है फर्स्ट नंबर और सेकंड का, 3:4 दिया है, और एचसीएफ हमें क्या दिया है 4। हमें निकालना क्या है, एलसीएम निकालो। तो इसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी, हमें थ्योरम की। तो थ्योरम क्या है हमारी, थ्योरम हमारी क्या है कि जब फर्स्ट और सेकंड नंबर का रेशियो दिया हो, फर्स्ट नंबर क्या x और सेकंड नंबर y, x/y हमें दिया हो, तो हमें एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं हम एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालते हैं हम, एलसीएम निकालते हैं हम, x और y की मल्टीप्लाई करनी है हमें। पहले x और y की मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या करना है, HCF के साथ मल्टीप्लाई करनी है। इसके साथ HCF। अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या आएगा हमारा एलसीएम। तो फर्स्ट नंबर क्या है हमारा x, सेकंड नंबर क्या है y, एलसीएम हमें निकालना है, तो क्या करेंगे हम x y की मल्टीप्लाई करके HCF के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो अनुपात क्या है हमारा 3 और 4, तो x कितना है हमारा 3 और y सेकंड कितना है हमारा, सेकंड नंबर का अनुपात कितना है 4, यानी कि 3 और 4। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे हम, एलसीएम हमारा क्या होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, तो 3 मल्टीप्लाई 4 और फिर HCF की, तो HCF कितना है हमारा 4, तो ये क्या होगा हमारा 12 मल्टीप्लाई 4, तो क्या होगा हमारा 48, क्या होगा हमारा 48, 48 क्या होगा हमारा एलसीएम। ये क्या है हमारी थ्योरम। आगे हमें क्वेश्चन दिया है कि दो संख्याओं का अनुपात 4:11 है, ये थ्योरम का फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट करेंगे। दो संख्याओं का अनुपात क्या है हमारा 4:11 है, HCF कितना है हमारा 3 है, तो क्या निकालना है हमें, संख्याएं निकालो। तो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का रेशियो हमारा क्या है x और y, x और y। हमें गिवन क्या है HCF, HCF कितना है हमारा 3, और फर्स्ट और सेकंड नंबर क्या है, अनुपात क्या है हमारा 4:11। अब हम संख्याएं कैसे निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे हम संख्याएं, ये जो हमारा फर्स्ट नंबर है तो इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे हम, HCF के साथ। किसके साथ करेंगे हम, HCF के साथ, यानी कि फर्स्ट नंबर क्या होगा हमारा
x मल्टीप्लाई HCF, और सेकंड नंबर हमारा क्या होगा, y मल्टीप्लाई HCF, यानी कि HCF की फर्स्ट रेशियो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट नंबर। फिर HCF की सेकंड रेशियो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा, सेकंड नंबर। तो x रेशियो क्या है हमारा 4, और मल्टीप्लाई HCF कितना है हमारा 3। तो फर्स्ट नंबर यानी कि पहली संख्या क्या आई हमारी 12। अब दूसरी संख्या क्या है हमारी, सेकंड नंबर क्या है हमारा y है, और HCF हमारा 3। तो y की जगह क्या है हमारा 11। तो 11 मल्टीप्लाई कितना है HCF 3, तो क्या होगा हमारा 33। तो दिस इज द राइट आंसर। ये हमारा थ्योरम का सेकंड पार्ट। पहले के अंदर हमें क्या किया, एक बार फिर देख लेते हैं कि अगर हमें दो संख्याओं का अनुपात 3:4 दिया है, HCF हमें क्या दिया है 4, तो एलसीएम हम कैसे निकालेंगे, दोनों जो संख्याएं हैं उनकी क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई, और फिर क्या करेंगे हम HCF के साथ मल्टीप्लाई, यानी कि 4 तिये 12 चौके 48। तो ये हमारा क्या है HCF। अब यहाँ पे क्या दिया है, दो संख्याओं का अनुपात 4:11 है, HCF क्या दिया है 3। तो हमें निकालना क्या है, संख्याएं निकालनी है। तो फर्स्ट नंबर का रेशियो कितना है 4 की मल्टीप्लाई 3 के साथ कितना आएगा 12। फिर 11 की मल्टीप्लाई 3 के साथ कितना आएगा 33। तो फर्स्ट नंबर क्या है हमारा 12, सेकंड नंबर क्या है हमारा 33। अब हम करेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, HCF हमें दिया है 4। तो निकालना क्या है हमें, एक तो एलसीएम निकालना है, एक फर्स्ट और सेकंड नंबर यानी कि जो संख्या है वो निकालनी है, और संख्याओं का जोड़ यानी कि जो दो संख्या है फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर उसका क्या निकालना है हमें जोड़। तो पहले हम क्या निकालेंगे, पहले निकालेंगे हम एलसीएम। तो एलसीएम क्या होगा हमारा, क्या होगा फर्स्ट नंबर का रेशियो मल्टीप्लाई सेकंड नंबर का रेशियो, और फिर HCF की मल्टीप्लाई। तो क्या आएगा यहां से हमारा 3 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई क्या है हमारा 4। तो 5 तिये 15, 15 चौके 60। तो 60 इज द राइट आंसर। अब क्या निकालना है हमें, अब निकालना है हमें संख्याएं। तो संख्याएं हम कैसे निकालेंगे, फर्स्ट नंबर का जो रेशियो है उसकी किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम HCF के साथ। तो फर्स्ट नंबर कैसे निकालेंगे, फर्स्ट नंबर रेशियो मल्टीप्लाई HCF, और सेकंड क्या निकालेंगे, सेकंड रेशियो मल्टीप्लाई HCF। तो फर्स्ट नंबर यहां से क्या आएगा, हमारा रेशियो क्या है 3, तो 3 मल्टीप्लाई HCF क्या है 4, तो कितना है हमारा 12। अब सेकंड रेशियो क्या है हमारा 5 मल्टीप्लाई HCF, तो क्या है हमारा 20। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है संख्याओं का जोड़। तो संख्याओं का जोड़ कैसे निकालेंगे, ये थ्योरम हमारी क्या है, फर्स्ट रेशियो प्लस सेकंड रेशियो
और मल्टीप्लाई HCF। तो जोड़ क्या होगा हमारा, संख्याओं का जोड़। तो संख्याओं का जोड़ क्या होगा हमारा, फर्स्ट रेशियो प्लस सेकंड रेशियो और मल्टीप्लाई HCF। तो फिर क्या होगा हमारा, 3 + 5, 3 + 5 मल्टीप्लाई 4। तो 5 और 3 8 चौके 32, यानी कि जो संख्याएं हमारी उनका जोड़ क्या है 32। हम इससे भी चेक कर सकते हैं। तो 20 और 12 क्या है हमारा 32। अगर डायरेक्ट रेशियो दिया हो, HCF दिया हो, तो पहले हमें संख्याएं नहीं निकालनी। डायरेक्ट हम जोड़ कैसे निकाल सकते हैं, दोनों रेशियो को ऐड करो, फिर 4 यानी कि HCF के साथ मल्टीप्लाई करो, तो क्या आएगा, संख्याओं का जोड़। तो ये हमारा थ्योरम का थर्ड पार्ट, संख्याओं का जोड़। और फर्स्ट पार्ट क्या था हमारा, एलसीएम निकालो। सेकंड पार्ट क्या था हमारा, संख्याएं निकालो। और थर्ड क्या है हमारा, संख्याओं का जोड़। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही करेंगे। एक हमारी एलसीएम और एचसीएफ की एक क्लास और होगी कि हम सिलेबस को इस तरह से करेंगे कि इजी टू मॉडरेट, यानी कि बिल्कुल जीरो से स्टार्ट और फिर स्लो 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 हम क्या करेंगे, जो टफ चीजें हैं उनको भी करेंगे। तो आप सभी का धन्यवाद। और आप इन क्लासों को, इस ग्रुप डी सीरीज को देखते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा और लाइक करते रहिएगा। आप सभी का हृदय से धन्यवाद।